सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा 8 सितंबर 2025 को पन्ना नगर में विशाल रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ब्राह्मण समाज के प्रमुख व्यक्ति कांग्रेसी नेता श्रीकांत दीक्षित पर की जा रही कार्रवाई का विरोध किया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बाईपास रोड पन्ना स्थित आरजी क्रमांक 2109/2 को कलेक्टर द्वारा शासकीय घोषित कर दिया गया है, जबकि पूर्व में इस जमीन के संबंध में श्रीकांत दीक्षित को क्लीन चिट मिल चुकी है। इसी प्रकार ग्राम सुनहरा स्थित आरजी क्रमांक 691/2 में बने श्रीकांत दीक्षित के पैतृक मकान के लिए नोटिस जारी किया गया है। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के सिली के क्रैशर क्षेत्र में अवैध उत्खनन का नोटिस जारी किया गया है। पन्ना नगर स्थित उत्सव भवन की खरीदी को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया गया है। ग्राम गुन्नौर की निजी भूमि को भी नोटिस जारी किया गया है एवं बाईपास रोड पन्ना स्थित आरजी क्रमांक 520/12 को जंगल मत बताकर शासकीय घोषित करने का नोटिस दिया गया है। आगे बताया गया कि श्रीकांत दीक्षित समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऐसे में उनके खिलाफ मनमाने ढंग से राजनीतिक लाभ के लिए इसी प्रकार दर्जन भर कार्रवाइयां की गई हैं, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। शीघ्र कार्रवाई नहीं रुकने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। समाज विशेष को टारगेट करके पन्ना कलेक्टर जो काम कर रहे हैं, हमारे एक समाज सेवी हैं श्रीकांत दीक्षित जी। सौभाग्य सी बातें व्यापार करते हैं, समाज सेवा करते हैं, गरीब लोगों का भला करते हैं। कई ऐसे परिवार हैं और हर समाज का भला किया। एक समाज सेवी के रूप में उनको एक प्रमोद पाठक जी हैं, उनकी एक संपत्ति को सरकारी आपने अवैध तरीके से सरकारी घोषित कर दी। हमारे एक सुखनंदन पांडे जी, उनकी 5 एकड़ भूमि नजर उनको, ऐसे हमारे पास कई हैं। मैं खुद उसका पीड़ित था, मेरे को मकान का नोटिस दिया। मतलब ऐसे हमारे पास सैकड़ों हैं जो जाति देखकर आप जो टारगेट करके जो प्रशासन द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं, एक पक्षी जो कार्रवाई है उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। आपको लगता है कलेक्टर साहब का जो बिना मतलब मुद्दे का जो कार्य किया जा रहा है, ये जो तरीका है इनका डायरेक्ट जाति विशेष के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, जो ये नहीं होना चाहिए। जाति विशेष को टारगेट आप नहीं कर सकते। आपको अगर किसी दिक्कत जा रही, कहीं आपको अवैध लग रहा है, क्या सिर्फ ब्राह्मण व्यापार कर रहा है? क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज है जो व्यापार में है कि अगर उनके ऊपर मतलब प्रेशर है? क्या ब्राह्मण समाज भर के हैं, अदर प्रेशर नहीं है क्या? अगर आपको लग रहा कि ये अवैध है तो बाकियों में भी तो अवैध है। आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो सब समाज के साथ करें। ये क्या है कि एक व्यक्ति ब्राह्मण विशेष के साथ भर को तुमने अपने उनकी ज़मीनें जो है ना नोटिस दिया, उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं। मैं जरिया अजयगढ़ ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष हूँ। जिले में समूची राजनीति में ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करता हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में बालू खनन माफिया लगातार काम कर रहे हैं, जिन पर प्रशासनिक कोई कार्यवाही नहीं हो रही। समूचे जिले में अन्य तमाम जगह पर पत्थर खदानों पर क्रशर मशीनों के द्वारा जंगल की भी भूमि पर और राजस्व की भी भूमि पर लगातार उत्खनन कार्य किया जाता है। जिनका अवैध उत्खनन है उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, और जो वैध रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और जिसमें हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर अवैध रूप से जबरदस्ती मुकदमे बनाए जाते हैं, उनकी जब्ती बनाई जाती है, उनके ऊपर तमाम दोषारोपण करके उनके ऊपर तमाम हमारी मांग है कि हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और किसी के ऊपर भी कार्रवाई हो तो वो आधार कार्ड देख के ना हो, और जो भी कागज़ हैं या जो भी प्रक्रियाएँ हैं उनके तहत हो। किसी का आधार कार्ड देख के जातिगत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी हमने देखा एक हमारे बस स्टैंड में सुखनंदन पांडे जी, स्वर्गीय सुखनंदन जी हैं, उनके बच्चे हैं, माँ को लकवा लगवा हुआ है और एक बहन मानसिक विकलांग है। तो उनकी जमीन जबरदस्ती बाउंड्री खड़ी कर दी गई, बोला ये सरकारी ज़मीन है। वो हाई कोर्ट से स्टे लेके आए, निर्माण कार्य नहीं होगा, फिर भी निर्माण कार्य चलता रहा। इसके अलावा पन्ना जिले में आप लोग बताएं कम से कम 50 क्रैशर 100 पत्थर खदानें चालू हैं। क्या किसी एक व्यक्ति की इलीगल खदान है? अगर इलीगल है तो आपने स्वीकृत कैसे की, रवन्ना क्यों दिए? आपको कार्रवाई करना है, सब सामूहिक कार्रवाई करें। जितने भी खदानधारी हैं सभी के ऊपर कार्रवाई करें, जिनके भी क्रैशर हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो। एक आदमी को रिकवरी निकालना, ये जाति का टारगेट करके कार्रवाई करना है। इसमें कलेक्टर पन्ना या तो स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं या किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो सामने आना चाहिए कि किसी जाति विशेष को टारगेट करके क्यों उस पर कार्रवाई की जा रही है। कई बार हमने गुरुद्वारियों में देखा, कौन जाति विशेष? ब्राह्मण जाति विशेष पर कार्रवाई की जा रही है।